हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आपका भी हमेशा मूड ऑफ रहता है? हमेशा उदासी छाई रहती है, टेंशन रहता है, हमेशा ऐसा होता है कि आपका काम होते होते रह जाता है। आप सोचे तो बहुत कुछ रहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। अच्छा, जब ये सारी चीजें हमारे साथ होती है ना, जैसे मूड ऑफ हो गया, आज कुछ करने का मन नहीं है, बहुत टेंशन है आज हमें, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? ये और किसी का नुकसान नहीं होता, बस हमारा ही नुकसान होता है। और ये चीज ना उस समय हमें समझ में भी नहीं आता है। अरे उस समय क्या, बहुत समय तक नहीं समझ में आता है। जब बहुत बड़ा कोई लॉस हो जाता है और अब एक मजबूरी बन जाती है जिंदगी में कुछ करना, तब समझ में आता है कि भाई हमने तो बहुत समय बिता दिया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब एकदम खराब कंडीशन में भी ना हम करने को रेडी रहते हैं। लेकिन वही अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी अच्छी होती है, जहां पे हम बहुत पहले ही कुछ कर लेते, तो वहां पे बस लापरवाही हो जाती है, हम नहीं कुछ कर पाते क्योंकि हमारा मूड ऑफ है, आज कुछ करने का मन नहीं है। जानते हैं हमारे पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि मतलब अगर जब भी थोड़ा सा भी टेंशन हुआ, तो हमें दुनिया भर का काम याद रहेगा, सबका काम होगा, घर का कोई काम नहीं रुकेगा जो जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग आप पे डिपेंड होंगे कि आप खाना बना के देंगे तो लोग खाएंगे, और या घर के काम कुछ आप मतलब एकदम डिपेंड होंगे आपके ही ऊपर। तो वो सारी चीजें होती हैं क्योंकि आप एक जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं कि ये मुझे ही करना है। फिर कंप्रोमाइज कहाँ पे करते हैं, आपका मूड ऑफ है तो बस अब ये है ना कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, सारा चीज कर लो, अब उसके बाद बैठो आराम से, फिर सोचो उस चीज को कि क्यों हुई, कैसे हुई। और टेंशन अभी तो थी ही जो मतलब चल रही थी, और उसको खूब सोच सोच के और ज्यादा उसको एकदम से ना दिमाग में बैठा लो और ज्यादा उसको बढ़ाओ। तो यही तो हम लोग करते हैं, और इसके चक्कर में फिर क्या होता है कि अपना जो कुछ अगर सोचे रहते हैं करने के लिए, तो फिर अपना अपनी चीजें तो कंप्रोमाइज हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमें कोई टोकने वाला नहीं है। तो यही सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपका भी आए दिन मूड खराब होता है, आए दिन आपको टेंशन होता है, तो भाई ये करना बंद करिए। और इसको सही कैसे किया जाए, इसका बस एक ही मतलब उपाय है, ठीक है, इसको सही करने का। कि मेरा भी आए दिन मूड खराब हो जाता है कभी कभी, बिना बात के समझ में भी नहीं आता है, कोई छोटी सी बात भी होती है, भाई परिवार है, तो कोई भी अगर बात हुई ना, तो ऐसा लगता है कुछ नहीं करने का मन है, आज आज कुछ नहीं करेंगे, बस सोचेंगे बैठ के या फिर सो जाएंगे। ऐसा मन करता है, रिलैक्स देंगे अपने आप को, आज मेरा मूड खराब है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ घाटा किसका है, घाटा तो अपना ही है। तो फिर बस उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, अपना मूड डाइवर्ट करने के लिए एकदम से उस पॉइंट से मैं हट जाती हूँ, और एकदम कोई नई चीज जैसे कि लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मैं सोचने लगती हूँ। और फिर जैसे डेली का एक नॉर्मल सी जो मतलब लाइफ चल रही है, और मैं नॉर्मली जो सोची थी करने के लिए, फिर मैं उसको करने लगती हूँ। और फिर धीरे धीरे देखते हैं ना कि उस चीज का जो प्रभाव था ना बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, कि ये ऐसी चीजें हो गई, इस आपको टेंशन हो गई, वो जो बहुत ज्यादा प्रभाव अपना दे रहा था दिमाग पे, मन पे पूरा हावी हो रहा था, वो चीजें खत्म हो रही हैं क्योंकि आपने वहां से अपना दिमाग को हटा के दूसरी जगह पर लगा दिया। और एंटरटेन भी हो गया आपका कि आप खुश हो गए वहां से हट के, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है कि मैं ऐसे फनी वीडियोस देखना पसंद करती हूँ ऐसे समय में, कोई हंसने वाली चीजें, कुछ चुटकुले हुए चाहे कुछ भी हुआ, ऐसी कोई वीडियोस, अपने मन को मतलब कहने का दिमाग वहां से हटाना बहुत ही जरूरी है जब ऐसी कोई चीज हो जाए तो, क्योंकि नुकसान अपना ही है। तो वही बात है ना कि मैंने तो जो बोला कि बाकी सारे काम होते हैं, अपना ही काम नहीं होता है। तो ये चीज अगर आप समझेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। देखिए क्या है ना कि जिंदगी है, वही बात है कि जब एक समय ऐसा आएगा कि मजबूरी हर चीज हो जाएगी कि करना ही करना है, तो फिर हम करेंगे। फिर हमें बहुत चीजों को कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये रहेगा कि करना ही करना है क्योंकि मजबूरी बन चुकी है। अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है। अभी आपको जो दुख तकलीफ लगता है ना, मान के चलिए कि वो कुछ है नहीं, क्योंकि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में दुख तकलीफ झेलने वाले। आप लोग भी शायद अगर सोशल मीडिया पे हैं या कहीं है तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आती होगी। इतनी खराब परिस्थिति में, इतनी सारी विषमताओं के बाद भी इंसान एक खुश है, ठीक है, चेहरे पे स्माइल है, और वो इतना हौसला है उसके अंदर कि वो ऐसी अद्भुत चीजें करता है जो इंसान जिसके पास सब कुछ है वो नहीं कर पा रहा है। तो फिर भाई उसके आगे हमारा दुख तकलीफ क्या है, आप खुद सोचिएगा। सोचने वाली बात है कि इंसान देखिए लाइफ में वही आगे बढ़ता है जिसके पास चीजों की कमियां होती हैं, अभाव होते हैं, और वो उसी अभाव में उस अभाव को की पूर्ति करने के लिए वो ऐसा कुछ कर दिखाता है कि मतलब इंसान का ध्यान उस अभाव पे जाए ही ना, बस उसके उस टैलेंट को देख के, उसके उस काम को देख के बस मुंह से वाह 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 यही निकले। तो ये चीज
करने से होगा ना, बैठ के सोचने से नहीं होगा, टेंशन लेने से नहीं होगा। मूड अगर खराब है तो है भाई, मूड है, झूला जैसे होता है ना, स्विंग करता रहता है इधर उधर, ठीक है, इधर आया तो मूड खराब है, अभी उधर जाएगा तो मूड सही भी हो जाएगा। अपने आप को एकदम से कहते हैं ना कि ऐसा बनाइए, पानी की तरह सरल बनाइए कि भाई कुछ भी हो जाएगा, लाइफ में उथल पुथल तो नहीं मचने देंगे। जहां भी रास्ता मिला वहीं से अपना रास्ता खुद बना लेंगे, रुकावटें आएंगी, कुछ भी आएगा, लेकिन जहां से भी रास्ता मिलेगा, जैसे पानी कभी रुकता नहीं है, आप देखे होंगे कि कहीं से भी अपना रास्ता बना ही लेती है जहां भी उसको मौका मिलता है। तो वैसे ही अपने जीवन को बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस ये सब करेंगे अपने आप को तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है। लाइफ है, एंजॉय करिए, मन करे तो नाचिए, मन करे तो गाइए, खुश रहने का प्रयास करिए। देखिए जब आप खुश रहेंगे तो जो चीजें बिगड़ी है ना, उनको पाने के लिए ना आपके पास बहुत सारे रास्ते बनते नजर आएंगे। और लोगों का क्या है, लोग तो रहेंगे आपकी लाइफ में हमेशा, वो हमेशा आपकी अच्छी लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करेंगे। वो ये सोचेंगे कि अब इसके जीवन में कुछ खराब होगा, अब इसके जीवन में खराब होगा, तो उनका काम है। कहते हैं ना कि इस धरती पे भगवान ने सबका एक अलग अलग किरदार डिसाइड किया है। आपका किरदार कुछ और है, उनको भी भगवान ने भेजा है, कुछ करने के लिए ही भेजा है। तो फिर इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप अपने पे फोकस करिए, अपना काम अच्छे से करिए, बाकियों को अपना काम करने दीजिए। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी आई होगी आपके अंदर। बस ये कहते हैं ना कि मेरी ही बात नहीं, आप अपने आप से भी अपने आप को प्रेरणा दीजिए, मतलब अपने आप को खुद मोटिवेट करने का प्रयास करिए हर समय। कभी भी निराशा आए ना, बस चेहरे पे स्माइल लेके आइए और यही सोचिए सब ठीक है, ये होती रहती है चीजें। यही सोचिएगा कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे अपने जीवन को इतना अच्छा बना लेते हैं कि एक मिसाल हो जाता है ना। और जिस चीज की कमी है उसे तो कोई नाम ही नहीं है भाई, उसने तो ऐसा काम किया कि उससे बहुत ऊंचा काम कर दिया। तो फिर हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करिए, अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करिए, टेंशन से मुक्ति पाइए और अच्छा करने का प्रयास करिए। अपने मन को शांत रखिए, निश्चिंत रहिए, जो होना है पहले से तय है, उस पर आपका वश नहीं चलेगा। लेकिन आंखों के सामने जो वर्तमान में दिख रहा है कि मुझे ये करना है, उस पर तो काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसी के लिए आए हैं धरती पे। कुछ आपके कर्तव्य हैं जिनको निभाना है। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, बाकी की तो बात ही मत करिए। दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस अपने आप से मतलब रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है। लाइफ से रिलेटेड मेरे मेरे अनुभव जो हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजों को करवाना है मुझे। अभी ऐसे कहते हैं कि घर का भी मुझे है, और भी लाइफ में आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास मैं कर रही हूँ। चीजें बहुत सारी सेटल हो गई हैं, लोग पीछे पड़े हुए हैं तो उनका भी जवाब मैं देती रहती हूँ आए दिन। अपने ट्रोलर्स को ट्रोल करने वाले और कोई भी नहीं है, बस मेरे परिवार के ही लोग हैं, कुछ लोग हैं, बस मुट्ठी भर लोग, दो तीन तीन लोग मान के चलिए, बाकियों का तो सब गैर है। तो बाकी छोड़िए। तो बस ऐसे ही जीवन चल रहा है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। बाकी इंतजार करते रहे कि इनकी लाइफ में कब दुख आता है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अपनी जिंदगी में आप अच्छा करने का प्रयास करिए, दुआएं देने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं आपको। तो फिर इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या हो सकती है, और जब ईश्वर ईश्वर का साथ रहे आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।